और मनुष्य की भक्ति अभी संपूर्ण नहीं हुई और शरीर ने साथ छोड़ दिया। और फिर आना पड़ता है क्योंकि अभी भक्ति संपूर्ण नहीं हुई है, फिर आना पड़ेगा। फिर किसी को 2 जन्म लगते हैं, किसी को 3 जन्म लगते हैं, किसी को 4 जन्म लगते हैं। धन बाबा नंद सिंह महाराज कहते थे कि मेरा ये 7वां जन्म है, 7वां जन्म बाबा नंद सिंह महाराज कहते हैं। जब किसी ने ये सवाल किया कि आप 7 जन्मों से भक्ति करते आ रहे हो, लेकिन एक बात हमारी पकड़ में नहीं आई है। कौन सी बात? कि इस 7वें जन्म में आप जी ने गृहस्थ जीवन नहीं अपनाया। बाबा नंद सिंह, इस 7वें जन्म में आपने अपने हाथों पे, तली पे एक पैसा भी रख के नहीं देखा। इस 7वें जन्म में एक सुई जितनी जमीन भी आपके नाम नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है, ये बताओ। तो बाबा नंद सिंह महाराज ने क्या कहा, ध्यान से सुनना, कि बाकी के जन्मों का तो मैं जिक्र नहीं करूंगा, पर इस जन्म से पहले मैं लखनऊ का नवाब हुआ करता था। फिर नवाब के पास ना जमीन की कमी, नवाब के पास ना दौलत की कमी, और मैं माफ़ी मांगता हूँ, एक नवाब के पास एक स्त्री, 2 स्त्रियाँ नहीं, 3 स्त्रियाँ नहीं, राजे महाराजे, जब मैं पटियाले के महाराजे की बात करूं तो उसके पास 365 रानियां थी उसकी। महाराजा पटियाला 365। मैं उस तरफ नहीं जाता। बाबा नंद सिंह महाराज कहने लगे कि मैंने दौलत भी भोगी, मैंने शोहरत भी भोगी, और मैंने नवाबी भी भोगी। किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी, और मैंने परमात्मा की भक्ति भी की, लेकिन मन के अंदर एक चाहत रह गई थी। वो चाहत क्या थी? मैंने खुदा से कहा, ऐ परवतगार, मुझे एक जन्म और चाहिए, मैं गुरु नानक के घर में जन्म लूं। गुरु नानक के घर नहीं था। जब मैं लखनऊ का नवाब था, बंदगी मेरी संपूर्ण हो गई थी, संपूर्ण। एक जन्म गुरु नानक साहिब के घर लेना है और उसके बाद में जीवन मुक्त है। और आप जी ने सारी जिंदगी अपनी हथेली पर कभी पैसा रख के नहीं देखा। सारी जिंदगी कभी किसी अकेली स्त्री से बात नहीं की। किसी ने बात करनी हो, अपने भाई के साथ, अपने पिता के साथ, अपने पति के साथ आके बात कर सकते, अकेले में बात नहीं की कभी भी। एक दूसरी बात, एक सेवक ने, सिख ने आके कहा, महाराज मैं आपको अपनी जागीर देना चाहता हूँ, जमीन देना चाहता हूँ आपके नाम। तो बाबा नंद सिंह महाराज ने क्या कहा, ऐ मेरे मित्र, ये शरीर भी मेरे नाम नहीं है। ये जमीन में अपने नाम करा के क्या करूँगा? ये शरीर भी मेरे नाम नहीं है। ये भी परमात्मा की सौगात है। जब भावे लेखस, छीन लेगा जब उसकी मर्जी होगी।
तो मैं अर्ज कर रहा था, कुछ ऐसे भगत हैं जो भक्ति कर कर के, भक्ति के मार्ग पर चल चल के और फिर परमात्मा के द्वार पर पहुंचते हैं। ऐसे लोगों को भगत कहा जाता है। ये भगत है, भगत है। फिर उनकी उम्र चाहे 5 साल की होवे, भक्ति का रूप प्रकट हो जाता है उनके जीवन में। उम्र चाहे कितनी भी हो। शेख शादी साहब कहते थे कि एक जवान पुरुष हो, नौजवान हो, और वह यदि परमात्मा के साथ जुड़कर बैठा हुआ है नौजवान, तो कहते हैं उसको साधारण इंसान मत समझ लेना, साधारण मनुष्य नहीं है वो इस भक्ति के मार्ग पर चलता हुआ आ रहा है, और वो तो परमात्मा का भगत है, परमात्मा का पूर्ण सेवक है, यदि जवानी के अंदर परमात्मा की लगन लग जाए तो। नहीं तो हमारे सियाणे कहते हैं कि जवानी ऐसी है, या तो मनुष्य को कामी बना देती है, या फिर यही जवानी मनुष्य को निरंकारी बना देती है, निरंकारी बना देती है। इसको थोड़ा सा समझना। जो जवान पुरुष है, उसमें चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जवान मनुष्य है, उसके अंदर जो एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा इतनी ताकतवर है, इतनी ताकतवर है कि उसके अंदर शक्ति ऐसी है, ऊर्जा अंदर ऐसी है कि वो किसी बालक को जन्म दे सकते हैं, बच्चे को जन्म दे सकते हैं। क्योंकि बुढ़ेपे की खेड नहीं होती, ये जवानी की खेड है। संत सिंह मशकीन एक बात कहते थे कि जवानी ही एक ऐसी अवस्था है जो काम को भी जन्म देती है, जवानी ही एक ऐसी है जो राम को भी जन्म देती है, जवानी ही एक ऐसी है जो संतान उत्पन्न करती है, जवानी ही एक ऐसी है जो अपने अंदर संतत्व को जन्म देती है। नहीं तो बुढ़ेपे में तो क्या कितने ही रोग इकट्ठे हो जाते हैं, कितने ही रोग। तो एक शायर कहता है कि जब किश्ती साबित ओ सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। जब जवानी थी, राम की फिक्र किसको थी। किश्ती कहा है शरीर को, जवानी को, और साहिल कहा है परमात्मा को, किनारे को। जब किश्ती साबित ओ सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। जवान बच्चों को हम देखते हैं, वो कहते हैं बुढ़ेपे में बंदगी कर लेंगे, बुढ़ेपे। और जब बुजुर्गों को पूछो कि बंदगी का मजा, वो कहते हैं वो तो जवानी की खेल है, बुढ़ेपे की नहीं है। क्यों? क्योंकि बुढ़ेपे में शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, तो परमात्मा को क्या गाएंगे। ना सुन पा रहे हैं, ना देख पा रहे हैं, ना चल फिर पा रहे हैं, परमात्मा को क्या सुनेंगे। तो वो शायर लिखता है, जब किश्ती साबित ओ सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्त किश्ती पर, अब किश्ती पर शिकस्त आ गई, अब शरीर को रोगों ने घेर लिया। साहिल की तमन्ना कौन करे, अब भक्ति कौन करेगा, कौन करेगा। नैनो नीर बहे तन खीना, भय केस दुधवानी, रोधा कंठ शब्द नहीं उछरे, अब क्या करें परानी। सारे रोग इकट्ठे हो गए, सारे रोग। तो मुबारक उनका जीवन जो जवानी में गा रहे हैं, मुबारक उनका जीवन जो बचपन में गा रहे हैं। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि बुढ़ेपे में भक्ति नहीं हो सकती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकती है, करते हैं।
पर सियाणे क्या कहते हैं कि बचपन का खाया, जवानी का कमाया, बुढ़ेपे में काम आता है। बचपन का खाया, जवानी का कमाया, बुढ़ेपे में काम आता है। जी बचपन में खाया नहीं कुछ भी तो शरीर कमजोर, जी जवानी में कुछ कमाया नहीं तो बुढ़ेपे में क्या खाएगा। तो इसलिए जो बचपन में ही बंदगी करते हैं, जवानी में बंदगी करते हैं, तो फिर बुढ़ेपे में तो वो उसका आनंद लेते हैं जो दौलत उन्होंने कमाई हुई है, नाम की दौलत कमाई हुई है, फिर उसका आनंद लेते हैं, उसका सुकून लेते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि भक्ति के मार्ग पर चल चल के जब वो मंजिल पर पहुंचते हैं, उनको परमात्मा की गोद नसीब होती है। फिर हम उनको कहते हैं ये संत है, ये ब्रह्मज्ञानी। पर कितने ही जन्मों से चल रहा है। एक और मैं बात कह दूं कि इस मार्ग पर चलते चलते कई बार थोड़े समय में ही बात बन जाती है, थोड़े समय में। और कई बार किसी को 1 जन्म भी लग जाता है, कई बार किसी को 2 जन्म भी लग जाते हैं, कई बार 7 जन्म भी लग जाते हैं। 7 जन्म, कभी बात जल्दी बन गई। अब आपने ये कहना है ज्ञानी जी जिनकी बात बहुत जल्दी बन गई उसका कारण क्या था, जिनकी बात जल्दी नहीं बनी उनका कारण क्या था। तो ये परमात्मा ने मतभेद किया होगा कि किसी की झोली बहुत जल्दी भर दी और किसी को 7 जन्म लगे। कारण क्या है, इसको थोड़ा सा समझना। भाई गुरदास जी कहते हैं कि धरती के किसी भी कोने में चले जाओ, हर कोने में पानी मजबूत मौजूद होएगा। धरती हेठ वसंदा पानी, धरती के नीचे पानी मौजूद है, किसी भी कोने में चले जाओ। पर वो बात अलग है कि कहीं पानी धरती के 5 फीट नीचे, कहीं 10 फीट नीचे, कहीं 100 फीट नीचे, कहीं 1000 फीट नीचे, पर पानी है जरूर, है जरूर। कहीं पर तो सिर्फ 5 फीट गहरा गड्ढा हमने खोदा, पानी बाहर आ गया, और कोई यंत्र लगाया, पानी हमने बाहर निकाल लिया। कहीं फिर 500 फीट गहरा पानी है, उसमें फिर मेहनत भी लगती है, वक्त भी लगता है। जो 500 फीट गहरा पानी है तो यकीनन मान लेना कि वहाँ पर कंकड़ पत्थर बहुत होंगे, जमीन कंकरीली पथरीली होगी। और जो 5 फीट गहराई में ही पानी निकल आया, वो समझ लेना कि धरती जरखेज होगी, उपजाऊ होगी और नमी उसमें मौजूद होगी। जिस मनुष्य के पास में उसका जीवन कठोर है, कंकड़ पत्थर भरे हुए हैं, उसको फिर कंकड़ पत्थर निकालने में वक्त लगता है, वक्त लगता है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव बन गया होता है। इतनी जल्दी मनुष्य का स्वभाव बदलता नहीं है, इतनी जल्दी नहीं बदलेगा, वक्त लगता है। फिर 1 जन्म भी लग सकता है, 2 जन्म भी लग सकते हैं, 3 जन्म भी लग सकते हैं। स्वभाव पक गया है। इसको मैं यदि ऐसे कहूँ कि एक पेड़ की शाखा जो कोमल है, उसको जिस तरफ मोड़ लो और फिर वो ही शाखा जब बड़ी हो जाती है, मजबूत हो जाती है, उसको मोड़ोगे, उसने टूट जाना है पर मुड़ना नहीं है, क्योंकि वो मजबूत शाखा हो गई। बच्चे को समझ लो वो अभी नई शाखा है, जिधर भी मोड़ोगे बच्चा मुड़ेगा। जवान पुरुष थोड़ा सा और कम लचीला है, लेकिन जो बुजुर्ग है वो कठोर हो गया।
गुस्ताखी माफ, क्योंकि पक गया वो। इसलिए गुरबाणी के बोल हैं कि जैसी उपजे पेंड ते तैसी निभ है ओढ़, हीरा किसका बापुरा पूजे न रतन करो। जैसी शाखा चलती है, यदि ऐसी ही कोमलता उसमें अंत तक रहे तो कहते हैं उसकी बराबरी तो हीरे मोती भी नहीं कर सकते। जैसा स्वभाव बच्चे का है, यही स्वभाव जवानी में भी रहे, यही स्वभाव बुढ़ेपे में भी रहे, कहते हैं फिर ये मनुष्य मनुष्य नहीं, ये तो हीरा है, ये तो संत है, ये भगत है। वो भक्ति के मार्ग पर चल चल के ब्रह्मज्ञानी बनता है, संत बनता है। ये दूसरा वर्ग है। तीसरा वर्ग और भी है। वो कौन सा है? जो तीसरा वर्ग है वो संगत तो करता है, कथा कीर्तन तो सुनता है, लेकिन कभी श्रद्धा कभी शंका, कभी श्रद्धा कभी शंका। ये हम भी करते हैं, गुस्ताखी माफ, ये आप भी करते हो। जब कारोबार हमारा थोड़ा सा ढीला हो जाए, ठप हो जाए, हम प्रभु को कहते हैं, है परवतगार मेरा ये कारोबार ठीक चल जाए, तो फिर मैं यकीन से कहूँगा कि तू वाकई मौजूद है, वाकई तो है। कारोबार ठीक चल गया, श्रद्धा पैदा हो गई, वाकई तो है। फिर दूसरे साल जब कोई और मुसीबत आ गई, मनुष्य फिर कहता है, ए प्रभु ये मुसीबत यदि मेरी ख़त्म हो गई तो फिर मैं कहूँगा वाकई तुम है, वाकई तुम है। तो फिर पिछली साल क्या कहा था? जो पिछली साल हम कहते रहे कि वाकई तुम है, तो फिर वो झूठ कहते रहे। फिर यदि कोई हमारा कार्य नहीं हुआ तो फिर शंका पैदा होती कि पता नहीं रब है भी कि नहीं है, पता नहीं। मेरे को छोटी सी बात याद आ गई। एक मौलवी था, रोज ही उसने मस्जिद में आना, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, सुबह हो शाम हो, उसने आना ही आना है, आना ही। घर में किसी की मौत मुलाकात हो तो भी उसने मस्जिद में आना है, बीमार हो तो भी उसने मस्जिद में आना है। या फिर ऐसे समझो कि कभी वो एब्सेंट नहीं होता था, मस्जिद में उसने आना ही आना है। और उसकी ज़ुबान पर हर वेले हर समय आमीन अल्लाहु अकबर, आमीन अल्लाहु अकबर चलता ही रहता था। जैसे हमारी रसना पे चलता है धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु। एक दिन क्या हुआ कि बाकी की संगत पहुंच गई मस्जिद में, पर वो मौलवी नहीं आया। तो बाकी के मुसलमान कहने लगे कि लगता है रात को उसकी फौत हो गई, लगता है। अरबी अल्फाज है, फौत, मौत हो गई। जितनी भी संगत मस्जिद में बैठी थी, नमाज अदा की और सारे के सारे उस मौलवी के घर पहुंच गए कि जरूर कोई ना कोई घटना घटित हो गई होगी, जरूर। क्योंकि जो मौलवी घर में शादी हो तो भी मस्जिद आता था, घर में किसी की मौत हो जाए तो भी मस्जिद आता है, जेकर कोई शरीर को किसी रोग ने घेर लिया तो भी मस्जिद आता है। आज नहीं आया तो जरूर उसकी मौत हो गई होगी। तो सारे के सारे मुसलमान उसके घर पहुंच गए और वहाँ जाकर उस मौलवी को देखते हैं तो बड़े हैरान हो जाते हैं। मौलवी बैठा हुआ है, हाथ में तस्बीह है, माला है और जप रहा है
जो कि जिनकी रसना से बोल चलते थे अल्लाह अकबर, आमीन आमीन, हर समय हर वक्त, आज वो जप रहा है धन शैतान धन शैतान धन शैतान धन शैतान। हद हो गई। सारी संगत कहती है मौलवी जी आप जी ने सारी जिंदगी खुदा को गाया, अंत में धन शैतान, अंत में शैतान को गा रहा है। तो वो मौलवी क्या कहता है कि वो तो मुझे भी पता है कि सारी जिंदगी मैंने खुदा को ही गाया है, और अंत में मैं पंगा नहीं लेना चाहता। ध्यान से सुनना शांति भाई, ध्यान से सुनना। अंत समय में मैं पंगा नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये पूरा पता नहीं है कि वहाँ पर राज अल्लाह का चलता है कि शैतान का चलता है, मुझे भी पता नहीं है। मैं दोनों को साथ मना के चलूँ। यदि वहाँ पर अल्लाह का राज ना हुआ, शैतान का राज हुआ, फिर मेरा क्या हाल होगा। इसलिए मैं दोनों काम साथ में लेकर चल रहा हूँ। ये अल्लाह का राज हुआ तो मैं अल्लाह से कहूँगा मैंने तुझे भी गाया था, तुझे भी गाया था। और यदि वहाँ पर शैतान का राज हुआ तो मैं उसको भी कहूँगा मैंने तुझको भी गाया था। इसको कहते हैं कभी श्रद्धा कभी शंका। खुदा है श्रद्धा, खुदा नहीं है शंका।